बॉयज का क्लब है। बर्ड बॉय है कौन? 40 के सब हैं, है से ऊपर कौन? कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कोई रह तो नहीं गया। मैं हूं अली सलमान एंड दिस इज सीजन 2. Few fundamental things that you all need to know. First of all, thanks to Shahzad Nawaz, thanks to the BC, the Boys Club exclusive, the WhatsApp group that started as a phenomena a good 12 years ago has revolutionized. ये मैंने अंग्रेजी को पंजाबी में बोला, आपने बुरा बिल्कुल नहीं माना। किसी दी अंग्रेजी दी दुम ते पैर आए हुए तो पहले एडवांस माफ़ी मांग लवा। शिकायत करना आपका हक है, मनना ना मनना मेरा अपना मसला। एक ऐसा ग्रुप, a band of boys which got together and had stood amongst thick and thin. बड़े बड़े तूफान आए हैं। सबसे बड़ा तूफान आया जब फुरकान सिद्दीकी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हमारा भाई, हमारा प्यारा, हमारा दोस्त। और सफ़ में से जब एक दोस्त कम होता है तो फिर एहसास तब होता है जब वो नहीं रहता। फुरकान वाज अमंग्स्ट वन ऑफ आवर बॉयज़ क्लब मेंबर्स हु यूज्ड टू बॉन्ड अस टुगेदर। उसकी सबसे ब्यूटी ये थी, फुरकान मुझे पता है तू ये देख रहा है, एंड आई नो एंड आई लव यू एंड आई नो दैट यू ऑलवेज लव्ड मी, कि he was always there when you needed him. The problem was he was always there when you never needed him also. साले को सब चीज़ों का पता होता था, सारे राज लेके तू चला गया, सलामत रहे, अल्लाह तेरे दर्जात बुलंद करे। बट वो जितने कमीने यहाँ पे रह गए हैं उस क्लब के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, हर एक को पता होता है वो क्या है। मैंने सबसे प्यारा लफ्ज़ बोला है, जितने उस ग्रुप में रह गए हैं बशमूल मेरे, we all love each other. So thanks to that and thanks again to the bond of brothers, we all got together one day and we realized कि हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी जो है बज़ाहिर यकजा नजर आती है, बज़ाहिर we seem to stand together with each other, but when the time comes there are very few unsung heroes who are there to take care of each other. हर एक के साथ पेट लगा हुआ है, हर एक के साथ इमोशंस हैं, हर एक के साथ फैमिली है, हर एक के साथ जज्बात हैं। बज़ाहिर स्क्रीन के सामने आपको हर हंसने खेलने मुस्कुराने वाला इंसान अंदर से कितना दुखी होता है, यू नेवर रियलाइज till the storm hits him or her and then the character comes and takes over. So we as Boys Club realize that there are a lot of good men and women who have problems, but उनकी ego, उनकी इज्जत नफ्स, उनकी ज़ात उनको कभी किसी के आगे खुदा ना खास्ता हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करती. So we realize by virtue of knowing some of them, we'll get together. हर कोई शायद हम में से पैसा पूल इन नहीं कर सकता. So शहजाद के में द ग्रेट आइडिया एंड नदीम एनजे कि यार हमें ये करना चाहिए कि हमें एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए. दे स्टार्टेड विद अ फिल्म बाय द वे. मैं आज अपनी गेस्ट के साथ फिल्म की स्टोरी शेयर करूंगा, बट दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ फिल्म, एंडेड अप doing a podcast where we'll be the group of boys. So we realized that we're going to do this podcast. First of all, this podcast is not about making money for any of us. This podcast is our decision to volunteer, to bring in something for you, bring artists and people who have made Pakistan proud as our guests, people who have made our fraternity proud, talk to them. And they are also volunteering with us. And if at all any money, any revenue, हम जो भी पैसा इस पॉडकास्ट से बनाएंगे, जो टीम एनजे के पास आएगा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के वो सारा पैसा जो है आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी की बहबूद में इस्तेमाल होगा. There are ways and means to it. There's a whole charter of it. You guys want to know, please contact शहजाद नवाज साहब, please contact नदीम जय साहब. कहानी बड़ी लंबी होगी, गल्लां तो मैं बहुत सारी कर सकने, क्योंकि मैंने सिर्फ गल करनी आती है. बात करना चुप रहने से अफजल है, लेकिन कुछ जगहों पर चुप रहना बहुत अच्छा लगता है. जब मेहमान कोई सोना जो आ जाए ना, तो फिर मैं हमेशा फिर आंखें चुरा के गुफ्तगू से भागने की कोशिश करता हूँ कि मैं फड़िया जाना. मासूम आदमी हूँ ना, क्या करूँ, मैं नहीं कहता, दोस्त कहते हैं कितने झूठे हो साले. सो आवर गेस्ट started a career as a model. We'll talk to her about her modeling career. Who was, मुझे सिर्फ एक बनास्पति का लफ्ज़ मेरे कान में पड़ा था और साथ पीटीवी लगा हुआ था. और फिर रैंप अगर उन्होंने किया, विल टॉक टू हर अबाउट इट. सो हमारे साथ है फ़हीमा अवान AKA फ़हीमा अखलाक अहमद. आदाब बजा लाते हैं. आदाब, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? क्या बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा, AKA अखलाक अहमद. AKA वाह, यानी वो होता है ना कि मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस AKA अली सलमान AKA बस कर दे, बच्ची भी जान लेगा. तो आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? गुड टू सी यू, बिग फैन. we've never met, है ना? We've never worked together. हमेशा से सलमान को टॉल हैंडसम, लेकिन कभी बात नहीं हुई हमारी. वो मेरे साथ ये मैं आपके शेयर कर लेता हूँ so that everybody knows. ज़ेबा बख्तियार साहबा की फिल्म थी बाबू, तो वो ऑडिशन कर रही थी. ज़ेबा से मैं तब एक शो होस्ट करने गया, तो मैं कहा ज़ेबा
everyone has a fan moment, it's my fan moment. आपका भी तो कभी होगा ना? हमेशा। हाँ। तो कहती हैं कि अली मेरा फैन मोमेंट तो नहीं था, बट मैं फिल्म के ऑडिशन में, तुम्हें याद है तुम भी आए थे, जवाद अहमद भी आए थे। मैं कहा हाँ, और आपने हमें ऑडिशन में फेल कर दिया था। कहती पता है क्यों फेल किया था? तो मैंने कहा बताएं। कहती पहले तुम आए और जवाद तुम इकट्ठे आ गए, बिकॉज हम यूईटी लाहौर से इकट्ठे हैं। तो हम दोनों अंदर आए, तो टॉल हैंडसम गुड लुकिंग बॉयज, वेल बाल भी पूरे, बाल अपने ही हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने तुम्हें लाइन दी और तुमने उससे पहले दोनों ने, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लाइक देयर लाइक द ग्रीक गॉड्स, और फिर उसके बाद तुम दोनों ने मुंह खोले। तो क्या क्या बोला था? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, You can take me out of Punjab, you can't take Punjab out of me. So that's what it is. बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपका फैन मोमेंट क्या था? फैन मोमेंट तो हमेशा ही होता है, बिकॉज हमेशा जब तक एक्टिंग नहीं की थी मैंने, तब तक मैं बहुत क्रिटिसाइज करती थी, बहुत जज करती थी। कोई मूवी देखी, ये क्या एक्टिंग की है, या क्या, हाँ ये तो सीन ही अच्छा नहीं है, शाहरुख खान अच्छा, ये अच्छी एक्टिंग नहीं इसमें नहीं की। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें। जब खुद को मिली एक लाइन और एक्टिंग करनी पड़ी, तो पता चला कि एक्टिंग करना कितना मुश्किल काम है, रोना कितना मुश्किल काम है। वो तो आप उस पर भी हम आएंगे कि आपने अपने कैरियर में कितने 1000 लीटर ग्लिसरीन का बड़ा घर किया, बट अभी पहले शुरू में आते हैं। सो व्हेन डिड, वो कब था हिस्टोरिक तारीखी मोमेंट जब फ़हीमा अवान को पहला मोमेंट मिला कि यार अब आप इश्तिहार में काम करेंगी, या शौक था, या आपको पता था दैट यू हैव व्हाट इट टेक्स? क्योंकि बड़ा मुश्किल हमारे उस जमाने में 2000 था ना शायद, उस जमाने में तो फिर थोड़ा सा आसान हो गया था। मुशर्रफ साहब का शायद जमाना था, मीडिया खुल रहा था, देयर वाज ओपननेस, पीपल वर एक्सेसिबल। तो हाउ वर यू अप्रोच? यार सलमान, मैं मेरे ख्याल 9th के एग्ज़ाम्स दिए मैंने, तो मेरे अब्बू ने कहा कि जाके जॉब करो, सोती रहती हो, खाती रहती हो, बस और कोई काम नहीं तुम्हारा। हाँ, फ़हीमा का बस यही काम था कि स्कूल से आना है और खाना है, फिर जाके खेलना है, जैसे बच्चे पहले खेलते थे गलियों में, वो सारा दिन काम करना है, कुछ भी नहीं, और कोई करियर भी नहीं। अब्बू ने कहा नहीं। और बहन मेरी एक 9th क्लास 9th क्लास, 9th। सो बहन एक नबीला की बड़ी बहन है, रुबीना के पास शॉप करती थी। नबीला दी हेयर स्टाइलिस्ट, लेजेंड नबीला, लेजेंड। अच्छा, अब्बू ने ज़बरदस्ती कहा नहीं फ़हीमा जाएगी और सीखेगी, और मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं। तो मैं बहुत ऐसी होती थी कि बस घर में रहना है, कहीं नहीं जाना, कोई सोशलाइज नहीं करना, बस गेम्स, हाँ स्पोर्ट्स करना है। स्पोर्ट्स के लिए मैं बहुत एथलीट। What sports would you play? रेसिंग, थ्रो बॉल, सब स्कूल में। मैं स्कूल इसलिए जाती थी कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना। And what school was this? अली भाई स्कूल। Okay. अब उसके बाद अब्बू ने ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया रुबीना के पास। अब मैं रुबीना के पास गई हूँ, वहाँ पे ब्राइड्स बन रही हैं एवरी डे, और लेकिन क्या कहाँ आ गई हूँ, क्या दुल्हनें बनाओ, उनके बाल बनाओ, क्या मुसीबत है। और फिर पहले जैसी हो गया जाती है वो पहले अगले दिन वलीमा होता है, तो फिर ये वैसी की वैसे फिर उनको तैयार करो, रोज़ यही रूटीन है। धोखा तो बेचारे आदमियों के साथ होता है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। और मैं पहले सुबह स्कूल जा रही हूँ, स्कूल के बाद वहाँ अब्बू ने कहा नहीं रूटीन तो बनाने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा। और अब्बू के सामने तो कुछ बोलना भी नहीं, नो तो हम कह ही नहीं सकते। अब्बू की आंखें काफ़ी हैं, वो सख्त आदमी थे, बहुत सख्त। क्या करते थे अब्बू बिजनेसमैन, टेक्सटाइल बिजनेस। तो उन्होंने कहा मेरे धंधे में नहीं है, तू खराब करेगी, तुझे किसी और का काम खराब। नहीं, उसमें भी इन्वॉल्व थी मैं, हम उसमें भी इन्वॉल्व थे, जाते थे फैक्ट्रीज में, लेकिन वो कहते थे कि और भी ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि बड़ी बहनों की शादियाँ कर दी और उनके बैड एक्सपीरियंस, वेरी प्रोग्रेसिव। तो उन्होंने कहा कि शादियाँ करके मैंने देख लिया, अब बच्चियाँ कुछ स्टेबल हो जाए लाइफ में। अच्छा, हम चले गए, इतने लंबे लंबे बाल, और 2 दिन के बाद नबीला सैलून में आई, कहती ये लड़की कौन है, ये कौन है? तो रुबीना ने कहा कि ये बहन है रुकैया, उनकी छोटी बहन है। कहते मुझे तो ये सनसिल्क के कमर्शियल के लिए चाहिए लड़की। तो अब अच्छा, हम तो यूँ ही हो गए, हमने कहा ओ अच्छा हो, आप जिस दिन नबीला आई हुई थी तो हम भी ऐसा हो गए, नबीला आई हुई है, वाह, विजिट किया है। और फिर मुझे पसंद कर लिया। और भी बहुत सारी लड़कियां थी वहाँ पे, बहुत सारे वर्कर्स थी, तो वो सब कॉम्प्लेक्स हो गई कि ये फ़हीमा को चूज़ किया है। सो फिर अब्बू से परमिशन ली कि नहीं मैं सिक्योरिटी लेती हूँ, मैं टेक केयर करूँगी, फ़हीमा बस हमें कमर्शियल के लिए चाहिए। अच्छा, तो नबीला स्पोक टू योर फादर? ओके। तो उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट कमर्शियल किया थाईलैंड जाके। अभी 9th क्लास से निकली? 9th क्लास से निकली हूँ। और पासपोर्ट नहीं था उस वक्त? पासपोर्ट भी नहीं था, आईडी कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। 16 की जो लड़की होगी उसके क्या होगी, उसका आईडी कार्ड बनता है, फिर आईडी कार्ड की जर्नी हुई, वो बनाया। फिर उसके बाद फिर ये घर ने कहा कि अकेले नहीं जा सकती, छोटी है, 16 साल की है, कहते भाई का टिकट। अच्छा, जब मैंने वो कमर्शियल किया तो अब्बू की डेथ हो गई। ओह गॉड, ही पास्ड अवे। गॉड ब्लेस हिम। ही नेवर सॉ इट? नो, ही नेवर सॉ इट।
सो स्वीट। उनको और भाई बहुत सुना है आपका थाईलैंड में स्किप हो गया था? नहीं मुझे एक लड़का मिला था अभी हमायूं से, अच्छा। एक एक्सीडेंट हुआ था थाईलैंड, तो हम सारे गए थे पूछने, तो वहाँ एक लड़का था, वो मुझे अब याद आ रहा है, वो कह रहा था मैं 2000 में शायद आया था। अच्छा, अभी मेरी- तो वहीं पे ही है वो। अच्छा, देन ये पहला ब्रेक थ्रू था? ये ब्रेक थ्रू था। फर्स्ट ब्रेक थ्रू वो साकिब सन से कमर्शियल। और साकिब के साथ। Wow. और लकीली साकिब मलिक बहुत पोलाइट है। हाँ। मुझे लगता है बहुत सिखाते हैं, उसमें बहुत एक्टिंग करनी थी, बहुत एक्सप्रेशंस थे। अच्छा, उससे पहले जो मैंने अपना ऑडिशन दिया था तो मुझे अरशद तरीन मिले। हाय मेंस क्लब, मैंने उनके साथ शूट किया हुआ। उनके हाथों में मैं आ गई। फर्स्ट ऑडिशन जो हुआ वो अरशद तरीन। अब मुझे कुछ भी नहीं, एक्सप्रेशन का कोई आइडिया नहीं है कि कैसे एक्सप्रेशन है, क्या Wow. करना है। अब बाजी साथ में है और बाजी कह रही है कि ये फ़हीमा क्या करने वाली है, मॉडलिंग होने वाली है, 16 साल की हो, कहते हैं आप बाहर जाए। ये सनसेट से पहले है? ये सनसेट से पहले ऑडिशन की अभी जर्नी है। सो बाजी को कहा आप बाहर चली जाएं। सो फिर हर्षद ने कहा कि फ़हीमा मैं तुम्हें सिर्फ सिखाता जाऊंगा, तुम वैसे वैसे करती जाओ, Wow. कुछ तुमने नहीं करना, बस मुझे कॉपी करती जाओ। और कॉपी कैट तो मैं हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा कॉपी कर लेती हूँ। तो वो इतनी अच्छी अच्छी अदाएँ और इतने अच्छे अच्छे उन्होंने एक्सप्रेशन मुझे सिखाए। मैं छोटी सी थी, मैं वैसे मोल्ड हो गई पूरी। और वो जब Wow. ऑडिशन आया तो वो कहते हैं कि वाह ये वो शर्मीली सी लड़की है, ये वो लड़की है, ये अब है। एक सेकंड आपको रोकूंगा, बिकॉज हमारी फैशन इंडस्ट्री पे जिन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, उसमें मिर्ज़ा खुर्शीद मसूद साहब, उस ज़माने के नदीम खान साहब, आबिद सलीम, अरशद, उसके बाद खावर रियाज लाहौर से, they have contributed so much to our fashion industry, and then eventually so many people from there like yourselves came onto screen and then bigger screen. So back to you. तो ये सारा क्रेडिट अरशद तरीन। और Wow. उसके बाद मुझे सलमान ऐसे कमर्शियल्स। मुझे ये बताएं, Big brands. ये सनसिल्क का ऑडिशन था? ये सनसिल्क नहीं, ये वैसे ही रैंडम ऑडिशन कि इसके बाद डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या ब्रांड्स मिलते हैं। बट वो सनसिल्क आपको गेट क्रैश हुआ एंड यू जस्ट बुलडोज्ड एंड अच्छा, सनसिल्क नहीं किया क्योंकि सनसिल्क में वो पासपोर्ट का इशू हुआ, इंडिया जाके कमर्शियल करना था और इंडिया अब जा रहे हैं, एक्साइटमेंट है। वो तो उन्होंने रख लेना था आपको उन्होंने जरिए। रख ही लेना था, इसलिए वहाँ मैं जा नहीं सकी। तो आप नबीला के साथ थाईलैंड कब गए थे फिर? फिर मैं गई 2000 में पर प्लस ऑरेंज लॉन्च हुआ प्लस था। मैंने याद उनकी है? रेडी खींची हुई है। अच्छा। एंड दैट टू विद साकिब, या वो साकिब के साथ किया। हाँ। आप थाईलैंड गए, वहाँ की एक अलग जर्नी है। आई वांट टू नो, आप जान नहीं बच रही, यू नॉट गोइंग एनीवेयर। वहाँ पे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लैंडिंग, फर्स्ट पासपोर्ट, फर्स्ट आईडी, टाइम जहाज में बैठी, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। थाई सारे लोग हैं जिन्होंने जाते कहा कि बालों के ट्रीटमेंट्स होंगे, पूरा दिन बालों का ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके बाद एक टॉमी था वहाँ पे। अच्छा, टॉमी आई थिंक ब्लैक श्रीलंकन था या कौन था, बहुत सारी गोल्ड की उसने चेन्स पहनी हुई थी और उसका टॉमी रेस्टोरेंट, टॉमी दिस, टॉमी दैट। उसने कहा फ़हीमा मेरे साथ चलो तुम शॉपिंग पे, इधर इधर। उस जमाने में भी टॉमी होते थे। उस जमाने में भी टॉमी होते थे। अब मैं आज के टॉमी पे भी बात करेंगे बाद में। जब तो फिर मैंने कहा नहीं टॉमी के साथ तो मैंने नहीं जाना। और भाई मेरे कहा चली जाओ, क्या हो गया, इसकी बहन भी साथ है, तुम चली जाओ। मैंने कहा मुझे टॉमी के साथ नहीं जाना। मुझे डिस्क्लेमर, तुम टॉमी के साथ चलो, उसकी बहन साथ है, मैं भी चलूंगा। अच्छा, उसकी बहन ने भी मुझे कॉल की, हाँ। यहाँ जो चलते हैं शॉपिंग करने, चलते हैं। मैंने कहा नहीं, चलते नहीं है, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। एंड दिस वाज वुमेन, वेल डन, ओके। तो खैर वहाँ कमर्शियल हुआ। कमर्शियल करने के बाद फिर टीम ने मुझे कहा कि कहाँ हो, और ये मैं फर्स्ट ईयर में आ चुकी हूँ सरसिया कॉलेज। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आज भी टॉमी होते हैं, विद और विदाउट चेंज? बहुत सारे होते हैं, वापस आ जाते टॉमी हैं। हमेशा थे और होंगे। अभी बहुत टॉमी आएंगे इस गुफ्तगू में, आगे चलते हैं। अच्छा फिर फिर मुझे, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने पर प्लस कर लिया। तो टीम ने मुझे कहा कहाँ पढ़ती हो, क्या कर रही हो। मैंने कहा सरसिया कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ। कहते ठीक है, तुम्हारे कॉलेज के सामने हम बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाएंगे तुम्हारे कॉलेज के सामने। तो मैंने कहा ऐसे मजाक करें, सब मुझसे मजाक करें, छोटी है, अब तुम खा लो, कुछ खा लो, खा क्यों नहीं रही हो, ये क्यों नहीं कर रही हो, शॉपिंग के पैसे ले लो। उस ज़माने में पैसे भी बहुत मिलते थे, इतने पैसे मिलते थे, और आपको शॉपिंग के पैसे मिल रहे हैं, भाई का टिकट मिल रहा है। कमर्शियल ऑन एयर हुआ है, कॉलेज में गई हूँ तो कॉलेज में हर लड़की एक के ऊपर एक गिर रही है मुझे देखने के लिए। वाओ। जिस पहले कोई मुझे देखता नहीं था, मुझसे मिलता नहीं था, बात नहीं करता था, बिकॉज मैं थोड़ी सी ऐसी थी कि चुप क्वाइट, इधर बैठ गए, क्लास ले ली या फिर कैंटीन चले गए। ये लड़कियां सारी क्रेजी क्यों हो रही है मुझे देख के, कि देखना चाह रही। ऐड चल गया हुआ है। ऐड चल गया है, Okay. ऐड चल गया है।
और एक सेकंड, उस जमाने में 2-3 टेलीविजन चैनल होते थे, कंबाइन होता था, इंडस होता था, पीटीवी होता था, ये और चैनल्स आ गए हुए थे। आई थिंक मुझे लगता है कि उस वक्त सिर्फ पीटीवी था। ओके, सो ऐड चलना शुरू हो गया, ऐड चलना शुरू हो गया, अखबारों में इश्तिहार आए, अखबारों में आ गए, और उसके जो बिलबोर्ड्स थे वो पूरे पाकिस्तान में लगे। वाओ, पूरे पाकिस्तान वाओ। में। सो मुझे मेरी दोस्त ने कहा तुम्हारा कॉलेज के सामने बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ है। आपने देखा नहीं था? मैंने नहीं देखा, मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो। रक्षे ते बैठ के ऐसी कुड़ियां तुम तेनू बिलबोर्ड देखते शर्म आ रही थी। अच्छा, तो सलमान ने बाहर के वाह, मैंने वाकई में लगा दिया। मेरी टीम को मैंने थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू, आपने लगाया, मुझे बड़ा फेमस कर दिया कॉलेज में। तो वो लवली जर्नी। एनी मेमोरी, देखो हर इंसान की ना एक टीचर होती है जो बहुत प्यार करती है, और 4 होती हैं जो सासू माँ की तरह होती है। तो वो टीचरों का क्या रिस्पॉन्स था? टीचरों का भी अच्छा ही रिस्पॉन्स, आपको मुझे लगता है हर जगह अच्छा रिस्पॉन्स। सो यू बिकेम एन ओवरनाइट सेलिब्रिटी। मतलब मैं सेलिब्रिटी, क्या फायदे उठाया मैं ढेरों पैसे होते थे। क्या फायदे उठाया आपने स्कूल में, कॉलेज में उस वक्त? ये उठा के पढ़ाई नहीं की। माशाल्लाह। कौन पढ़ता है? कौन क्यों पढ़े हम, जब इतने पैसे मिल रहे हैं, मिल गया। A lot of young girls are watching you now. So what is the difference between Fahima, a model in 2000, have this overnight celebrity status compared to a girl who wants to do the same, but there is no shortcut right now? Yeah, है, and is it safe, and is it उस टाइम में और आज के टाइम में क्या फ़र्क है अगर आप इस तरह ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएं? आई थिंक उस वक्त जैसे मुझे रियलाइजेशन नहीं थी कि आपको इतनी जल्दी फेम मिल जाए, पैसे मिल जाए, आप कहते हो क्या है, मिल गया ना, बिकॉज आई डिज़र्व, आपके अंदर ये वाली फीलिंग होती है। लेकिन आज मुझे ये है कि नहीं, मुझे रियलाइजेशन है, और मैं थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला आपको ब्लेस करते हैं, और उस ब्लेसिंग का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। The spoiler queen. हाँ, थैंकफुल। What one mistake in the college, फिर हम आगे जर्नी लेके चलेंगे, that you did, you said आज अगर फहीमा होती तो वो ना करती। So कॉलेज में मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी। मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। Your father was not alive at that time. Yeah, he passed away, वो जा चुके थे दुनिया से। So मुझे you पढ़ना चाहिए था। you were the bread earner for the family, or you were one of the contributors जो फैमिली के लिए earning. One of the contributors. One of the contributors. Yeah. अच्छा, ये फिर जर्नी ऐसे कैसे आगे कैसे प्रोग्रेस हुई? पर्ट प्लस हो गया, एड आना शुरू हो गए, क्या हुआ? बहुत सारे। हाँ, कोक आ गया, फेयर एंड लवली, बड़े बड़े ब्रांड्स। नाइस। आज भी जैसे मुझे जो मेरे को एक्टर्स जो मुझे जानते हैं, पहले कहते हैं फहीमा ने तो 200-300 कमर्शियल किए, मैं सारे कमर्शियल में माशाल्लाह यही होती थी। तो वो आई एम ब्लेस्ड। ये आपके अपने थे? नीलमा हसन के भी आपने कोई थोड़े से डाल दिया, क्योंकि आपकी शक्ल नीलमा हसन से मिलती है थोड़ी। मेरे अपने थे। सो अच्छा, फिर उसके बाद द मॉडल हैज नाउ हर तरफ वो छा छूजी गई है। उसके बाद फिर जो है म्यूजिक वीडियोस उसके बाद आते हैं। उसके बाद आते हैं। अच्छा, उसमें कुछ मैंने इस टाइम पे एक और भी मैंने किया था जो हमारी काफ़ी बड़ी फेमस शाज़िया मंजूर, या सिंगर हमारी पंजाबी की, सबसे पहले उनका मैंने वीडियो किया था। मैं किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसमें हमने खूब डांस किए थे, पार्टी हो रही है, वो मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, चुपचाप कर लिया। और फिर उसके बाद What song was that? माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुला नाल धरती सजावांगी, ढूंढ के लगाओ लड़के। अच्छा, अब मैं सबको दिखाती हूँ, कहती अब देख लो, कोई बात नहीं। ओनू दिल वाले इधर गा के तो सुनाए, थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें। वो था ना माही आवेगा, नहीं आवाज अच्छी है, ऐसे ना करें, हमारे साथ जाती नहीं हो सकती। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपकी आवाज अच्छी है, आप सुनाए मुझे। मेरी आवाज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेस से सुनाए आप। मेरी देखें, मेरी और अली अजमत, आप सुनाए ना, तो फिर मैं तो आपको माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंग ले, मुझे वो मैं असल में जानना चाह रहा हूँ। पंजाबी थोड़ी सी ना वो है, मुझे पंजाबी नहीं आती। पता नहीं, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंग ले, पलंग ते बैठावांगी, ऐसा नहीं अखियां। बीट बहुत अच्छी है। लगाएंगे जी, ढूंढे। अब आपके सामने ख़वातीनो ज़ात एक चैलेंज है, सही जवाब देने वालों को कि इस वीडियो में फहीमा कौन से वाली हैं, पेरिस से रिटर्न टिकट मिलेगा, जाने तो तुसी आप ही लाए। अच्छा जी, ये वीडियो हो गया। अच्छा, डायरेक्ट किसने किया था? नदीम ने। नदीम याद है? नदीम कौन से वाले? नदीम काज़मी। नदीम काज़मी, हाय कॉस्मिक। मेरा तो नदीम के साथ तो बड़ी जर्नीज हैं। वाह वाह वाह। फर्स्ट टाइम कमर्शियल्स के बाद मैंने ये म्यूजिक वीडियो किया, बिकॉज ट्रेंड तो था उस टाइम पे म्यूजिक वीडियोस का। पहले 250 इश्तिहार जो आपने, जब आप माशाल्लाह इश्तिहारी काम ठीक ठाक हो गए, व्हाट वाज योर वन दैट यू रियली से वाओ, दैट वाज? आई थिंक पीक फ्रेंड्स पार्टी, जब घर में पार्टी हो तो बाहर कौन जाए, याद है कमर्शियल? व्हाट अ स्वीट लाइन।
हाँ ये मुझे बहुत अच्छा अब उस बड़ा ख़तरनाक टाइम होता है ये। चूँकि मैं अब नाम नहीं किसी को लूँगा, वो तो उस ज़माने में मॉडलिंग वाज अ टैबू लिटिल बिट, और मेरा ख्याल है आपने इमीडिएटली रिप्लेस किया अनीता अयूब को, अंबर अयूब को, वो वाला जॉनरा था ना, और एकदम यू रेवोल्यूशनराइज्ड इट। कुछ चैलेंजेस थे, कोई मतलब बदतमीज किस्म के लोग होते हैं, एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, वांट टू टेक एडवांटेज होते हैं? मुझे कमर्शियल में कुछ चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन एक्टिंग में जब मैं एक ड्रामा मैंने साइन किया तो उसके बाद मुझे कुछ लोग अजीब तो मैं बहुत अभी आते हैं वहाँ आते हैं अभी। अच्छा फिर शादिया मंजूर वाला वीडियो हो गया? वो वीडियो किया मैंने। वो घर वालों ने नहीं देखा फिर? नहीं किसी को नहीं दिखाया। कैसे बची आप? बस बच गई मैं, बट मेरे बहनों ही ने देख लिया कि ये क्या कर रही है, ये डांस कर रही है, पार्टी हो रही है उसमें, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं मैं नहीं हुई है, मैं नहीं हूँ। आपने क्या, उनका क्या नाम था? पप्पू भाई। पप्पू भाई? नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो रही, हमारे घर पार्टी नहीं हो रही। अच्छा ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर देन व्हाट, who approached you for the next video? उसके बाद मैंने एक जिम ज्वाइन किया। वाह। वहाँ हारून आता था। अब हारून ने मुझे देखा वहाँ, सो फिर हुमा और साइमा होती थी, याद है, मेकअप आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स हमारे ज़माने की तो वही स्टाइलिस्ट थी। अच्छा सा ऑडिशन हुआ, तो वहाँ से मैंने फिर 1-2 कमर्शियल्स किए, कोक किया और फेयर एंड लवली किया। फिर ये 2 मुझे बैक टू बैक वीडियोस। आपको तो टैन एंड अगली करना चाहिए था। फेयर एंड लवली तो वैसे ही थी, उनको बताते टैन थे, अगली क्रीम लाओ थे ना। अच्छा गोरे हो जाओ। नहीं गोरे तो आपको तो चले खैर। वो तो मुझे ये बताएं कि जो हारून का जो वीडियो था, सो हारून स्पॉटेड यू, ही अप्रोच यू कि आप मेरा वीडियो करें? सलमान, इससे पहले मुझे एहसन भाई ने अप्रोच किया कंगना के लिए। एहसन रहीम? नहीं, पहले मैंने किया, हाँ पहले मैंने प्यारिया किया। पेप्सी ने स्पॉन्सर किया है, पेप्सी ने स्पॉन्सर कर दिया है, और ड्रेस हमारा डिज़ाइन कर रहे हैं दीपक परवानी, और हम जा रहे हैं क्वीन बने हुए और प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वो फिर हारून तो मेरा तो बहुत फेवरेट। आपको एहसन ने अप्रोच किया था? मुझे या पेप्सी ने? आमना ने अप्रोच किया था। आमना जो एहसन के साथ होती थी? आमना ने अप्रोच किया था। वाओ। एंड आमना अप्रोच यू एंड देन ऑडिशन हुआ था या डायरेक्ट? नहीं, ऑडिशन देखा था उन्होंने, पिक्चर्स देखी जो साइमा के पास थी। फिर सिलेक्शन हुआ, हमने फिर किया प्यारे में। उस वक्त आवाज था या हारून अकेले हो चुके हुए थे? हारून अकेले हो चुके थे। तो मुझे एहसन भाई ने कहा फहीमा सॉरी, मैं तुम्हें दिखाया नहीं सही से, क्योंकि हारून को ही दिखाना था हमें। एहसन खबरदार जी, मैनू तू अपनी फिल्म में इस तरह किया कि मैं महमूद असलम साहब ने चंगा वखाना सी। हाँ ठीक है, इस नाक के चक्कर में तुम उनको अच्छा दिखा सकते। अच्छा ऐसे मैंने कहा मैं तुम्हें कास्ट कर रहा हूँ शहजाद रॉय के गाने के लिए, और मैं तुम्हें वहाँ अच्छा दिखाऊंगा, बिकॉज़ वहाँ ऐसा दिखाऊंगा ना तुम खुश हो जाओगे। एक मिनट, अब दोनों मेरे भाई हैं, हारून भी गुड लुकिंग है, शहजाद भी गुड लुकिंग है, वहाँ उसको अच्छा दिखाना था, यहाँ ज़रूरत नहीं थी। ये तो खुला तजाद है ना। तो आपके ख्याल में उन 2 लड़कों में से जो ज़्यादा खूबसूरत था, तो एहसन भाई को फिर उधर दिखाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और आपकी सूरत में पेश इधर क्यों नहीं आई? और शहजाद रॉय साहब, ये तो समझ नहीं आई बात। अच्छा, एक और मज़े की बात इसमें मिक्स ये है कि जिस दिन शूट है कंगना, उस दिन मुझे अप्रोच किया पीक प्रिंस पार्टी के लिए। वाह। अब सेम डे शूट है। साड़ी कुड़ी तो नहीं मसरूफ सी जमाने। हाँ, साढ़े तो टाइम ही नहीं था। पंजाबी आती नहीं। अब आपके साथ पंजाबी में, बाकी कॉन्वर्सेशन पंजाबी में, साढ़े तो टाइम नहीं था। हाँ बिल्कुल ठीक है। मजाक उड़ जाएगा मेरा। कोई मजाक नहीं उड़ेगा। अच्छा, फिर अब मैंने शीको खान डायरेक्टर थे उसके पीक प्रिंस पार्टी के, याद है शीको खान? अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि शीको या शकील? नहीं, शीको खान। अच्छा, शीको नहीं है। पीक प्रिंस पार्टी है, मैंने कहा मुझे करना है, अब मैं क्या करूँ शीको भाई? तो उनका मैंने कहा मुझे ये भी करना है शहजाद रॉय का, बिकॉज मैं तो आई एम अ बिग फ़ैन, शहजाद रॉय के साथ मैंने करना है। तो कहते ठीक है, हम 1 दिन का ब्रेक आपको देते हैं और आपको ही लेना है। उसमें एक और हमारी नाहिद भी आई हुई थी, उनका रिप्लेसमेंट में नाहिद को ले लिया कि ठीक है, अगर फहीमा नाहिद शबीर, उसका फर्स्ट कमर्शियल था। मैंने कहा मैं आपका कमर्शियल भी कर लेती हूँ, 1 दिन के बाद वो भी कर लेती हूँ। तो फिर उनका नहीं नाहिद, फिर आई एम सॉरी, आपको नहीं, हमने फहीमा को ही कास्ट करना है इसमें। सो वो शूट हुआ वहाँ पे, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा मेरे को और शॉट्स चाहिए थे। वाह। या 2 दिन होंगे शूट। उधर वो शकू भाई बैठे हैं। अब शकू भाई बैठे हुए, अगले दिन शूट है, दोपहर शाम हो गई, रात हो गई, शूट ख़त्म नहीं हुआ और मैं नहीं आई। वाह। फिर वो कैंसिल हुआ। यहाँ खैर 2 दिन में कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर कमर्शियल किया हमने, कमर्शियल के पैसे मुझे नहीं मिले। कहते पैसे नहीं देंगे आपने, आपकी वजह से जो 1 दिन
कैंसिल हुई है शूट, तो वो खैर मेरी दोनों चीजें हो गई, माशाल्लाह। दोनों ही इतनी सुपर हिट। हिट, सुपर हिट, हाँ, सुपर हिट। हाँ। इन दोनों में ज्यादा शैतान कौन थे, शहजाद या हारून? ये मैं दोनों को चूंकि जानता हूँ इसलिए मैं ये एडवांटेज और लिबर्टी ले रहा हूँ। नॉटी, नॉट शैतान, नॉटी इज द राइट वर्ड। हारून हारून ज्यादा नॉटी था ना, शहजाद बेचारा एक, बात ही नहीं करते, मासूम से कुछ भी नहीं, है ना, बस काम किया और बस तमीज से, तहजीब से। तो हारून क्या तहजीब तो हमें पता, उनकी नेबर थी। हारून ने भी कोई बात नहीं की, लेकिन हारून लुक्स नॉटी। He looks naughty, He अच्छा। looks naughty। तो ये आपने अज्यूम किया है, Assume किया। आपका सेकंड हैंड एक्सपीरियंस कोई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, इसके लिए दो वीडियो, तो उस जमाने में प्रोडक्शन ने अभी तक आपको नहीं अप्रोच किया, टेलीविजन और फिल्म्स? मुझे अप्रोच किया सादिया इमाम ने, ओके। हाँ, ड्रामे के लिए। कोई तपिश ड्रामा बन रहा था, फिर वो ड्रामे की जर्नी हुई, लेकिन मेरी बहुत बैड एक्सपीरियंस थी, मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग, मुझे लगता है। ये पहली उस दफा time- हुआ है आप बोल रही हो, हाँ। मेरे दिमाग में बिल्लियों की आवाजें आ रही हैं। हाँ, हाँ। क्या उस ड्रामे में वाज इट अबाउट पेट्स? नहीं तो I क्यों think- आपको लगा, आपका ऑडिशन हुआ था? मेरा ऑडिशन, उसमें बहुत मार, बेचारी लड़की, उसको और मार पिट रही है उसको, बस बेचारी मजलूम लड़की है, शादी हो गई है, मियाँ जुल्म करता है, मियाँ किसी और को पसंद करता है, वही सेम स्टोरी मुझे आई डिडंट लाइक। नहीं, बट आपको जब आपको बुलाया गया था पहले ड्रामे के लिए, तो नोबडी टोल्ड यू वन लाइनर? सब बताया, लेकिन आपको जब छोटे होते हो तो आप इतनी चीज़ें सोचते नहीं हो, आप बोलते हो हाँ ठीक है ड्रामा करना है। तो मेरे माइंड में ये था कि हाँ बस मुझे ड्रामा साइन करना है, ठीक है ये वन लाइनर है, ये स्टोरी है। लेकिन जब आप गुजरते हो तो फिर आपको पता चलता है कि क्या। पढ़ा था आपने? स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था मैंने। पहली दफा जो ड्रामा था, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा मैंने क्या पूछा आपके पास जब स्क्रिप्ट आया, तो कितनी एपिसोड? 13 थी? पीटीवी था क्या था वो, या प्राइवेट? पीटीवी था। तो 13 एपिसोड्स होंगी। हाँ 13 एपिसोड। तो 13 एपिसोड्स की 13 किताबें होंगी हाथ हाँ में। 13 किताबें। तो आपने मेरी तरह सिर्फ अपनी लाइंस पढ़ी हैं, आपने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने की अपनी लाइंस पढ़ती थी, इतनी टाइम नहीं है कि माशाल्लाह। ये मेरे साथ हुआ था अमेरिका में, मैंने इसकी बड़ी कीमत भुगती थी। बहुत भुगता। आज भी आप ऐसे ही करती हैं? नहीं आप पूरा पढ़ती हो, आप पूरा पढ़ती हो। तो उसमें व्हाट वेंट रॉन्ग? बहुत रोना था, बहुत एक्टिंग थी, बहुत। आई थिंक एक्टिंग करना आसान काम नहीं है, या मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। अभी भी? अब तो मुझे ये इट्स माय पैशन, अब तो Yeah. ये पैशन बन। अच्छा चले, पहले ड्रामे का नाम क्या था? तपिश। तपिश था, अच्छा। और सादिया इमाम वाज प्रोड्यूसिंग इट, या सादिया वाज Directing. ओ, ये उनका डेब्यू डायरेक्शन था? प्रोडक्शन भी उनकी, डायरेक्शन भी उनकी। वाओ, वाज शी अ डिक्टेटर? ओहो, सिखा दिया, करवा लिया। गालियां निकालती नहीं थी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, डांटती थी, करो रो। उस काम के लिए तो उन्होंने आलिया को रखा हुआ था। नहीं वो खुद करती थी, खुद डांटती थी? खुद डांटती थी, उन्होंने करवाती थी। स्क्रिप्ट पढ़वाया था आपसे? पढ़वाती थी, याद करवाती थी, एक्टिंग निकलवा लेती थी वो अंदर से। कैसे निकलवा लेती थी बस एक्टिंग को? पता नहीं मुझे खुद याद, मैं जब सीन्स देखती हूँ उस जमाने के, मैं कहती हूँ कैसे मैंने सादिया एक्टिंग कहती, तुमने खून थकवा दिया था। मुझे एक बात बताएं, मेरा बिलीव, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टर एक्ट्रेसेस और सेल्समैन, ये होते हैं या नहीं होते? आप इनको बना नहीं सकते। यू एग्री आफ्टर सो मच ऑफ वर्क? 100%। है ना? अगर मुझे एक्टिंग नहीं आती, जो कि मुझे नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको खून थुकवाऊं, जो मर्जी करवा दूं, आप मुझसे काम नहीं करवा सकते। सलमान, मुझे लगता है कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे जो काम आता है मैं कहती हूँ मुझे नहीं आता, ये तो मुझे नहीं करना। नहीं करना या नहीं आता? नहीं करना, वजह? क्योंकि जब तक मुझे नहीं करना तो मुझे नहीं करना ओके। है। जैसे एक्टिंग मेरे अंदर थी तभी तो वो कर रही हूँ, मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, वरना मैं नहीं कर सकती थी। आप जितना सीख लें एक्टिंग आप नहीं सीख सकते, और एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता। एग्रीड। ये आई थिंक इट्स विद इन, ये आपके अंदर होती है चीज। So, don't you think you were such a superstar model and then you were in all the lead videos? एक्टिंग की जरूरत थी? उस वक्त जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत है। नहीं, अभी पे तो हम आएंगे। तो क्यों की फिर आपने? बस मजे में। हर इंसान का एक मेंटोर होता है, हर इंसान किसी बड़े को फॉलो करता है, और वो वाले टाइम में तो हीरोज और मेंटोर्स और हीरोइंस होती थी। हर बच्चे का एक स्टार होता था जिसको वो फॉलो करता था। आपकी कोई स्टार थी जो आपकी हीरोइन थी, जिसको आप कहती थी आई वांट टू बी लाइक हर वन डे? आई थिंक इतना मैं नहीं डीप डाउन सोचती थी कि मुझे खुद ही फहीमा का ही एक पर्सनालिटी में। आप खुदा ना खासा सेक्रेटेरियन तो नहीं है ना? सेक्रेटेरियस हाँ, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारे ਦਾ मसला। ਅਸੀਂ पैदाइशी डिफेक्टेड है नहीं। हाँ, ये अपना ही सोचना, अपनी दुनिया है हमारी, इमेजिनेशन वही अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। तो फिर सादिया इमाम को खून थुकवाने के बाद आपने अगला डायरेक्टर कौन सा पसंद किया जिसको आपने कहा? मैंने छोड़ दिया, हमने काम ही नहीं करना। अच्छा, दैट्स इट? हाँ, दैट्स इट, फर्स्ट एंड द लास्ट। लास्ट। अच्छा, आपने तो खून थुकवाया, शादी कर ली। एक मिनट उस पर बाद में आते हैं।
तो मैं आपसे शेयर करूँ ना, नोट्स बना ले, अब तो हम दोनों सेगिटेरियन, सितारे भी आसमानों पे, तो वो मुझे गज़नफर अली साहब ने ले लिया, मेरी एक पर्ची होगी, तो उन्होंने पहले में भाभी फजीला काजी उस वक्त थी, तो उन्होंने मुझे उनके साथ कास्ट कर दिया, हिंदू जिमखाना में शूट हो रहा है, वो तब शॉर्ट मिस्ट्री थिएटर होता था उनका काम, तो उन्होंने करा लिया। उसके बाद कहते अली मियां गल सुनो, मेरा तेरे नाल बड़ा प्यार है, तू बड़ा प्यारा बच्चा है, एक किसान कर। मैंने कहा अब सीरियल आ रहा है, मैं कहा सर ऑर्डर लाओ, नहीं यार तू देख गल मननी है मेरी। मैं कहा सर बताएं पुत्र, जो मर्जी कर ले एक्टिंग। गज़नफर साहब थैंक यू, आपका वो मैंने लेसन लिया, उसको दिल के साथ लगा, मैंने कहा वो 4 सीरियल टिका के और अच्छा फिर आपने छोड़ दी? मैंने छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त कोई घोड़े पे बैठ के आपकी जिंदगी में तलवार समेत आ गया था। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, अब घोड़े पे बैठ के जो आएगा ना वही सब चलाएगा। तो वो घोड़े वाला कब आया? वो आया ऐसे कि एक कमर्शियल किया हमने, वहाँ एक लड़की से मिली मैं, वो भी थी कोक के कमर्शियल में, बहुत प्यारी लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की। अच्छा हम सब बैठे हुए लाइन में, मैं भी अपने टॉप करियर पे हूँ, वो लड़की है, मैंने कहा ओके खूबसूरत लड़की है, मैंने कहा ओ हो अच्छा। जब एक्सप्रेशंस, क्योंकि बहुत सारी उसमें लड़कियाँ थी, अब जब मेरी टर्न आई, क्योंकि हर लड़की ने अपने अपने एक्सप्रेशंस देने थे, कोक का शॉट उसी का लगना था जिसका बेस्ट शॉट होगा। अब जब मैं आई तो मैं ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड, तो मेरे लुक्स और एक्सप्रेशंस की वजह से शिको ने वही सेलेक्ट किया और वही चला। सो एक मिनट ठहर दे, मेरे जैसे नाड़ी आदमी जिसको बिल्कुल नहीं पता कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो कोक पीते हुए कोई खास एक्सप्रेशन होता है? जालमा कोका कोला पिला दे। हाँ वो नहीं जो खवातीन आपको देख रही हैं इस वक्त और जो कोका कोका का कमर्शियल करना चाहती हैं, आप उनको एक्सप्रेशन बताएं कि वो बहुत ही मजे की। आपने ना एक स्टोरी याद करवा दी है मुझे। हमने एक कोक का कमर्शियल किया और उसके बाद मैं साकिब के साथ कर चुकी हूँ, अब मुझे आसिम रजा ने कास्ट कर लिया। मेरी छोटी बहन थी जो मुझसे आई थिंक शी वाज टीनेजर, 12-13 साल की, तो आसिम ने कहा हमें टीनेजर्स चाहिए फ़हीमा, लेकिन तुम्हें मैं एक्स्ट्राज में ले लेता हूँ, हम लाहौर जा रहे हैं। अब मैंने कहा मुझे भी लाहौर जाना है आसिम, मुझे आप बस एक्स्ट्राज में लेते लेकिन मुझे साथ ले लें बहन के साथ, मुझे साथ जाना है। कहते ठीक है तुम माइंड नहीं करोगे तुम्हें एक्स्ट्राज? मैंने कहा हाँ आई डोंट माइंड, मैं तो लाहौर घूम लूँगी, पीसी में रुक जाएंगे, नया पीसी वहाँ पे उस ज़माने में। अब मैंने कहा बहन का कमर्शियल है, अब बहन उसमें डिफरेंट एक सीक्वेंस में वो था अली था हमारा सिंगर है, इमरान था और एक आसमा होती थी लाहौर की, याद है? आसमा जहांगीर साहबा याद है, बड़ी ज़ारा शेख थी, ज़ारा शेख तो तब जैज़ का कमर्शियल मेरी बहन का था, पूरा सीक्वेंस उसका था। उसमें हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी थी, बहुत फॉर्मल सा लुक था, मेहंदी टाइप का सीक्वेंस था। उसमें जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो मेरी फ्रेंड थी, नबीलास की। तो नबीलास पे बहुत हमने किया हुआ था, वो तो एक घर की तरह था। उसने कहा फ़हीमा आज तो जो मैं तुम्हें तैयार करूँगी ना तो ये पूरा लाहौर तुम्हें देखेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है। मैंने कहा बस एक्स्ट्राज में हो, यहाँ पे ज़्यादा नहीं करो। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रई की फिल्म याद आ गई। अच्छा सारे बाहर बैठे तो वहाँ जगह नहीं थी तैयार होने की, एक छोटा सा वॉशरूम था, उसने मुझे वहाँ तैयार किया। अब हम तैयार, उससे शीशा भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं अपने आप को कि ऐसे क्या तैयार किया। ऐसे मुझे बाल बना के, शरारा मैंने पहना बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा, उसमें टीका वीका लगा के। जैसे मैं बाहर आई हूँ, नॉट जोकिंग सलमान, जितने लड़के लाहौर के थे कि बहुत कास्ट थी उसमें, वो सारे ऐसे हो गए। और ये तो इसमें मैं देखे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मुंडा शहर लाहौर दा होके जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, ये तो आप ना भी तैयार होके आती, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लाहौरी लड़के का फर्ज है कि ये मसला था To all the boys from Lahore. नहीं वो था मेकअप था। अब बहन का फर्स्ट कमर्शियल है, हम तो भाई थाईलैंड से और कमर्शियल कर चुके हैं, और बहन का कैरियर तबाह है। और बहन बेचारी, उसको आसिम कह रहे हैं स्माइल एक्सप्रेशंस, ये उसको बेचारी को कुछ आ ही नहीं रहा। सो आसिम ने कहा फ़हीमा जाके इसको समझाओ, थोड़ा सा बताओ। मैं जाके वहाँ सेट लगा हुआ है, अब सेट में जाके मैं उसको समझा रही हूँ कैसे हंसना है तुमने। जैसे कैमरा ऑन होता था वो कॉन्शियस हो जाती थी, और वैसे वो बहुत बबली सी थी, बड़ी अच्छी उसके एक्सप्रेशन होते थे। मैंने कहा तुम ये मत सोचो कि ये कैमरा ऑन हो रहा है, तुम बस जस्ट फील फ्री, अपने एक्सप्रेशंस दो। करते रहे आसिम तो वेट नहीं करते। अगर आपने काम किया आसिम के साथ, आसिम ने कहा शहला, उसका नाम, छोटी बहन का नाम शहला है, शहला आप बाहर जाएं, फ़हीमा आप सामने आए, बाहर जाएं, फ़हीमा आप आ जाएं। तो हम आ गए और हमने अपना जो है वो सीन हुआ, बहुत मज़े का हुआ। फिर एक शॉट था जिसमें कोक पीनी होती है आपको, ये एक शॉट होता है। तो आसिम ने कहा फ़हीमा पूरी बोतल ख़त्म करनी है तुमने। मैंने कहा आसिम कैसे? तो वो शॉट भी बहुत अच्छा हुआ। आपने एक उसमें पूरी बोतल खत्म की? हाँ पीनी होती है, आज क्योंकि ये शॉट ले रहे होते वो कहते पीते जाओ,
पीते जाओ। नदीम जय साहब एक कोका कोला लेकर आए, उसमें नमक डाले और मैडम जी को नहीं, कोई जरूरत दें, हम नहीं। डेयर करेंगे उस उन्हें। वक्त हम 18-19 साल तो बहन बेचारी का कैरियर तबाह दे। बहन तो उस वक्त तो वो शॉक्ड हो गई, उस वक्त उसकी शॉकिंग सिचुएशन थी। उसके बाद जब कमर्शियल ऑन हुआ तो ऑन एयर हुआ तो वो उसमें मैं वो शैला, कहीं नहीं। शैला, बहन मेरी शैला तुम कहाँ हो शैला? शैला बहन ही बहन के हक पे डाका डालती है। नहीं और बहन ही बहन, बट एनीवे सो इट वाज डेस्टिनी आई थिंक। हाँ, I पर think उसने बेचारी ने मॉडलिंग नहीं की उसके बाद पे। उसके बाद आसिम ने उसको लिया, फिर वो काफी उसने बहुत सारे कमर्शियल्स भी किए। अच्छा, जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, जैसे मैं होस्टिंग में ना एक मेंटल ब्लॉक आता है, एक्टिंग में भी आता है, राइटर्स ब्लॉक भी आता है, जाना आपको समझ नहीं आ रही होती कंटिन्यू कैसे करें। ये जो एक्टिंग वाला, ये जो मॉडलिंग वाला ब्लॉक है, ये बैरियर कैसे क्रॉस होता है? एक दफा अगर फंस जाए ना इंसान, वो एक सर्टेन मोमेंट में पॉज में चला जाए, अब आप जो मर्जी कर लें वो हो नहीं पा रहा होता। इसको कैसे क्रॉस करते हैं इस बैरियर को? आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें आपको खुद ही खड़ा होना होता है, हाँ, या फिर आपको इतने अच्छे डायरेक्टर मिल जाए। आपने निदा भाभी का जिक्र किया, काजिम पाशा साहब ने मुझे बताया सादिया इमाम के लिए एक प्ले था, वो रो नहीं रही थी। कहते हैं मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तब पीटीवी में ना स्टूडियो नीचे होता था जहाँ सेट लगा होता था, डायरेक्टर ऊपर बैठते थे। कहते हैं मैं नीचे गया, कैमरा रोल पे और डांटना शुरू कर दिया सबके सामने, डांट, और वो रो रही है। तो मैंने सबको बोला चुप रहना। कहता हो गया ऊपर गया, मैंने उसको ऊपर आओ, ऊपर बुला के दिखाया। सो एनीबॉडी हु गेट्स दैट मेंटल ब्लॉक, इट्स यस यू आर राइट, इट्स अ गुड डायरेक्टर्स जॉब, बट इफ देयर इज, आज के जमाने का डायरेक्टर क्या, इसको निकालें दूसरे को। ऐसा हुआ मेरे साथ, हाँ, ऐसा हुआ आपके साथ भी हुआ? टॉप लेवल पे काम करने के बाद एक हम टीवी का ड्रामा कर रही हूँ और डायरेक्टर को मेरी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है। शैला की बददुआ आज ही देखिए क्या प्रीसेंना पे, ऐसी बददुआ। अब वो कह रहे हैं याद करो, याद नहीं हो, क्योंकि वो इतना प्रेशर उनका कि याद करो। उस डायरेक्टर का नाम बताएं, अभी उससे बदला ले लेते हैं। छोड़ दें, नहीं छोड़ नहीं सकते। नहीं, हम कंट्रोवर्सी कैसे नहीं बनाएंगे? अच्छा ओके। तो वो मुझे नहीं याद हुआ प्रेशर से, बिकॉज मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकती। ओके। बट उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा। तो वो फिर बैरियर कैसे टूटा फिर आपने? डिड यू क्रॉस दैट बैरियर या आप फंस गए उस जोन में? मैं फंस गई थी उस जोन में। तो फिर ड्रामे का क्या हुआ? ड्रामे में ब्रेक आया और फिर ड्रामे में मैंने अपने आप को फिर नहीं, ईगो हटा दी मैंने कहा ठीक है, जो भी मुझे, बिकॉज मुझे जो कैरेक्टर मिलेगा ना, अब उस पर मैं बहुत मेहनत करूँगी। तो लकीली डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पे वो सिखाया। टाइम कब आया फ़हीमा, जब मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियोस खत्म हो गए और फ़हीमा ने ब्रेक लिया, या एज एन एक्ट्रेस कंटिन्यू किया, या शादी के बाद देयर वाज अ ब्रेक? शादी की, हाँ। और फिर ब्रेक ले लिया? घर ब्रेक ले लिया। क्यों? नहीं करना था मुझे, बंदा फॉर गुड ब्रेक लिया। बंदा जेलस है, वान सब जेलस है हो गए सर? नहीं, वो तो कहते थे कर लो, क्यों नहीं करते। अच्छा, वो आपने पूरी कहानी नहीं सुनाई? एक लड़की थी जो मॉडल थी, जो हाँ, मिली थी, जो जहाँ से ये वो सिलसिला है। मिली, उसने कहा मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। हाय मासद के। हाँ। फिर अच्छा, पहले तो हम एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कितनी प्यारी हो, वो मुझे तुम कितनी प्यारी हो, हम दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, दोस्ती हो गई हमारी। फिर वो अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तो भाई फौजी उनका, माशाल्लाह। मैंने कहा ठीक है, फौजी है तो कर लेते हैं, सोच सकते हैं फौजी के बारे में, क्यों है। ऑफ कोर्स तो कर ली शादी। नहीं तो पहली मुलाकात उन्होंने करवाई या सीधे ही घर पे घर वाले आ गए और उन्होंने कहा जी वो बस ठीक? घर आई और घर आके उसने कहा कि चलो डिनर करने चलते हैं। ओके। तो मैंने कहा मैं कहीं और जा रही हूँ जहाँ मुझे शादी करनी है, वहाँ मैं जा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ वहाँ। तो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, बाकी ये घर वाले कह रहे हैं, ये घर वाले भी कह रहे हैं, वो भी बोल रही है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, मैं कहीं और जा रही हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो कौन? कज़न। अच्छा वो कज़न। हाँ कज़न। तो कहते नहीं वहाँ तो मैं जाने नहीं दूंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड मेरी नंद। तो कहते नहीं, मैं तुम्हें वहाँ यहीं जाना होगा। मैंने कहा पता नहीं क्या जर्नी है। फिर हम रेस्टोरेंट गए, तो वहाँ पे आ गए, हमारे हस्बैंड सामने आके बैठ के देखा। फिर एक दोस्त आया उनको देखने के लिए कि अच्छा ठीक है ओके। फिर 1 2 3 4 इस तरह से आके देख के चले गए, और फिर उसके बाद फिर 2 3 दिन के बाद ये क्या तरीका है कि उस लड़का बैठा है सामने और आगे सहेलियों और दोस्त देख रहे हैं? ऐसे कैसे होता है? घर वाले देखते हैं, है ना, कितनी गलत बात है। शैला देखो तुम्हें उस दिन भी नहीं बुलाया क्या इसने? तो फिर उसके बाद तो डिसीजन वाज डन। हाँ। फिर उनके घर वाले आए और लड़की विदा हो गई। 1 हफ्ते में निकाह हो गया माशाल्लाह। और रुखसती कब हुई? रुखसती 1 साल के बाद। और साल के बाद फिर लड़का जो पूरे पाकिस्तान में पोस्टिंग्स पे लेके घुमाते रहे आपको? वो घुमाते रहे, माशाल्लाह। घुमाते रहे, जहाँ जाते थे अच्छा ये एक्ट्रेस है, ये वो, तो
इस ड्रामा में, Sweet. बिकॉज उस तपिश में मेरा नाम था, जो ड्रामा मैंने किया था सादिया मैम के साथ, उसमें सोनी नाम था मेरा। Okay. सोनी, तो सोनी से ही लोग मुझे पहचानते, फहीमा किसी को नहीं पता था, कहता ये सोनी है, ये वही सोनी जैसे है। हमारी आयशा खान इज ऑल्सो मैरिड एंड वो जहाँ जाते हैं माशाल्लाह, यू नो, सो यू कैरिड द लेगेसी। फिर अब वो मुझे बहुत मज़ा आया। कब तक ये लेगेसी आपने मजीद काम किए बगैर कैरी की? ये मैंने की 2016 में ज्वाइन बैक किया। तो फिर ज्वाइनिंग क्यों किया आपने? ज्वाइनिंग इज फाइनेंशियल इश्यूज, ओके इस वजह से Okay. ज्वाइन बैक किया। फिर इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट हो चुकी थी, बहुत चेंजेस आ गए थे, नबीला नहीं थी। अब कितने अरसे का ब्रेक था ये? आई थिंक 15 साल। So now you come back, mashallah, with some babies and Yeah, 2 and a whole babies. family legacy. अल्हम्दुलिल्लाह, But you knew that you will not start from where you left, आई न्यू, है ना? I knew. तो फिर आपको इवन मैं किस आ भी नहीं रही थी, मैं फैसल को यही बोलती थी, मैंने कहा फैसल अब तो मैं वो नहीं हूँ, अब वो शक्ल नहीं है और अब वो एज नहीं है, क्या करूँगी? नहीं तो मैं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, तुम ट्राई करो। मैंने कहा नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब ट्राई किया, ऑडिशन दिया, बिकॉज ऑडिशन का आइडिया मुझे था कि ऑडिशन देना कैसे है। सो वो मैंने जाके सिट्रस पे दिया, तो सिट्रस को अच्छी लगी शक्ल, एक कमर्शियल मिला डेयरी उमंग, लकीली बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ, आसिम रजा के साथ। अच्छा योर बैग फहीमा, उन्होंने मुझे कमर्शियल दिया। Wow. लकीली वो कमर्शियल के 5 और सीक्वेंसेस बने, वेरी गुड। तो ब्रांड एम्बेसडर बन गई मैं डेयरी उमंग की। एंग्रो का एक ब्रांड था Angro जो उनका, का। हाँ, दूध और लस्सी भी थी शायद उसकी। तो हाँ, उस पे दूध आप बैग करके पे भी लस्सी तस्वीर- अपने कर दी थी। बैग पे भी तस्वीर लगा दी Very मैंने good. 5 साल, तो इसलिए इस वजह से भी बहुत मुझे, तो then who approached you for the first acting assignment after that? आई थिंक मोहम्मद अहमद साहब मेरे साथ डेयरी उमंग में थे। जो एक्टिंग हमारे writer हैं। हाँ, कि मेरे- एक्टिंग करोगी तुम। उस वक्त मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, Hi. बिकॉज अब फैमिली के साथ मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत मुश्किल है। Because of the time, Because of the because of timing, the babies, or because of the emotions, or what? आई थिंक बिकॉज ऑफ टाइम। Time. हाँ, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। और हमारी इस इंडस्ट्री का तब प्रॉब्लम था कि कोई टाइमिंग नहीं होती थी। कोई टाइमिंग, सुबह 12 बजे आप बुला लेंगे, दोपहर सारा दिन आप- और रात तक कोई एंड टाइमिंग नहीं होता तो था। फैमिली टाइम तो आपका I किल हो जाता understand, I है। understand. बिकॉज कमर्शियल में ये होता है, आपने एक दिन शूट Yes. किया, 2 दिन शूट किया, Yes. फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते। एक सेकंड पॉज करते हैं। आपने कहा मुझे, अब मैं रिग्रेट करती हूँ, कॉलेज में मैंने पढ़ाई नहीं की, बट यू एंडेड अप एट कराची यूनिवर्सिटी। या व्हाट डिड यू डू एट कराची यूनिवर्सिटी? नहीं है, नो, पढ़ाई, आप कराची यूनिवर्सिटी गए थे? नहीं आपने है। कॉलेज में माशाल्लाह गुड मैंने- बाय कर दिया। हाँ, गुड बाय कर दिया, और कॉलेज में ही थी शादी कर ली। ओ अच्छा, सॉरी, सो आई एम कंफ्यूज, थैंक यू फॉर टेलिंग। अच्छा, अब रट्टे लगाने पड़ गए। रट्टे लगाने पड़े। हाय, ओहो हो, तो फिर कैसे लगाए रट्टे आपने? रट्टे लगाने में हमेशा से मास्टर थी मैं। वो टाइम नहीं था कि पीछे बंदा सामने स्क्रिप्ट लेके खड़ा होता है और ये कैमरे के आप, ये नहीं नहीं? हाँ, याद हो जाता था मुझे जल्दी। तो इमोशंस और रट्टा कैसे सिंक होता था आपस में? आई थिंक मुझे लगता है कि विद टाइम आप सीखते जाते हो, सीखते लेकिन ये जाते तो इतनी बड़ी ब्रेक के बाद आप आए हो, हो। हाँ, 2 पेजेस का रट्टा लगाया है, तो इट हैज टू बी डिफिकल्ट, या नहीं? बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। तो अच्छा, उस फहीमा पे जो उस वक्त शादीशुदा नहीं थी जब उसने काम छोड़ा था, और 12, 15, 16 साल के बाद वापस आई है, इमोशनल इम्पैक्ट क्या था व्हेन यू वर डिलीवरिंग द लाइंस देन कंपेयर टू बिफोर? आई थिंक इंटेंसिटी यहाँ बेहतर थी? बहुत बेहतर थी। वक्त ने जो उस्तानी बन के आपको सिखाया, हाँ, जो सिखाया, वो इमोशंस आपके बहुत, सो हाउ वाज पीपल्स रिएक्शन टू दैट? आई थिंक अच्छा था सबका बहुत अच्छा था। अब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों ने आपके लिए भेजे हैं, वो हम, ये तो अच्छा। वो है जो मैंने आपके लिए तैयार किया था ना, वो पूछ रहा हूँ, उन पे हम आखिर में जाएंगे। एनी ये अब आपकी जर्नी है माशाल्लाह 2016 से 26, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स 10 years। ड्रामास, इसमें भी कमर्शियल बीच में आप करते रहे हो, हाँ, कमर्शियल्स तो आज भी करी, भी डॉलेंस का किया है मैंने। बट डू यू मिस दैट लेगेसी ऑफ बीइंग अ क्वीन कंपेयर्ड टू अ फहीमा दैट डज डॉलेंस लिया miss। तो बात बनी, वो फर्क है? नहीं, बिकॉज एक टाइम होता है, हाँ, अब जो यंगस्टर्स हैं उनका टाइम है। मुश्किल होता है वैसे, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। नहीं, आई एम हैप्पी। हाँ, हाँ, चल झूठी हाँ, शक्ल सच्ची, कुछ और दस रही है। सच्ची, अच्छा, जो तुझे कहना सच। मान लेने मुची सच, हाँ, सच। हैं? चलें। अच्छा, तो जो 10 साल की लेगेसी, उसमें बहुत सारे ड्रामे हैं माशाल्लाह। हमने लोगों ने ना आपके ड्रामों पे कमेंट किया, तो वी लास्ट यू दैट। अच्छा, हाँ, तो ये बताएं कि एनी मिसहैप पोस्ट दैट जर्नी कमिंग बैक, जहाँ आप कहते हैं यार वो इतना अच्छा टाइम था, ये किस तरह के कमबख्त मारे आ गए हैं, ना काम टाइम की पाबंदी करते हैं, ना काम आता है, क्योंकि एक ज़माना था जब दिन में 2, 4, 6 सीन होते थे, क्वालिटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 इज अ रैट रेस, so many channels, every channel wants to make a drama and there's a cost to it, artist is not available,
फ़हीमा अगर आज सेट पे है तो 10 सीन कर लो, ये आया फ़र्क ये था? ये तो बहुत फ़र्क है। उस वक्त हम 2-3 सीन करते थे, हाँ। अब हम 20 सीन करते हैं, 25 सीन भी करते हैं। मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, बिकॉज अब बहुत प्रोफेशनलिज्म है, अब लोग बहुत प्रोफेशनल है। उस वक्त कोई प्रोफेशनल नहीं थे। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि आप सेट पे जा रहे हैं, सेट तैयार नहीं होता था, और क्योंकि मेरे दोस्त का घर है, उसका घर इस्तेमाल करना है, पैसे देने नहीं है उसको, तो आप उसको भी कह रहे होते थे ठीक है ये घर तो मेरे पास ही है ना पूरे साल के लिए, कोई मसला नहीं है। एक्टर भी पूरा साल के लिए मेरे पास है। अब तो एक्टर के पास भी टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं। तो मुझे इस वजह से ये प्रोफेशनलिज्म अच्छा लग रहा है। 20-25 सीन आप करो, क्यों नहीं करो, 12 सीन करो, 5 सीन करो, आप काम करने आए हो। तो मुझे काम करना पसंद है। 20 सीनों का रटा कंपेयर टू 2 सीनों के रटे में तो कुछ तो फर्क होता होगा। सलमान, आपको काम कर करके ना रट्टा लगाना आ जाता है। वाह वाह वाह, माँ सदके रट्टा लाना आ गया। अच्छा सलमान, पता है क्या, मैं शुरू में क्या करती थी कि जब जो भी एक्टर आता था, अब वो ये दिखता था, स्ट्रिप खोलता था और ये किया, ये लो, और ये तो अब नुमान एजाज की बात कर रही हैं। ये तो नुमान के अलावा कोई नहीं कर सकता। परेशान, मैंने कहा ये क्या कोई जादू है, क्या है ये ऐसे। मैं तो रात से अपने घर में स्ट्रिप मंगवाती हूँ और उसको पढ़ रही होती हूँ, रट्टे लगा रही होती हूँ, सेट पे जाके रट्टे लगा रही होती हूँ, फिर सारे एक्टर्स ऐसे ऐसे हो रही होते, क्या भाई लड़की छोड़ दे, बस कर दे, क्यों पढ़ेगी, इतना क्यों पढ़ेगी, मुझे नहीं याद हो रहा। मुझे कहते नहीं इतना, कहते विद टाइम आपकी मेमोरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये जिसने भी बताया वो झूठ बोल रहा है। ऐसे ही है। हाँ, साड़ी तबाह शुदा हो रही है थोड़ी। मुझे तो आप ऐसे ही हो गया। आपको बादाम खाती हैं आप? बादाम नहीं, आपको सिचुएशन समझ आ जाती है। मेरा डायरेक्टर जो है ना पीछे से मुझे वो मुझे लेग स्पिन दसा आप कह रहे हैं जल्दी करें, अच्छा ओके, मुझे लेग स्पिन सिखा रहा है, फिर मैं आ जाता लोगों के सवालों पे। हाय रब्बा, अच्छा लोगों के सवाल। हाँ जी, ऐसे थोड़ी माफ करेंगे आपको। तो भाई बड़े सवाल होते हैं। नहीं जी फ़हीमा जी, ये तो थी गुफ्तगू। जो मेरे पास सवाल थे ना, ये देख लें, ये आप ये देख लें, सारे जो मैंने सवाल बनाए थे मैंने पूछ लिए सारे। अब हमने लोगों को बताया, जो हमारी कोई रह तो नहीं गया कि ऑडियंस है जो शहजाद नवाज साहब बना गया। हमने कहा जी फ़हीमा वान साहब आ रही हैं, तो उन्होंने सवाल भेजे आपके लिए। अब फ़हीमा, आपने ड्रामा किया फतूर, जुनून, शाहरुख की फिल्म थी डर, उसमें भी एक फतूर था, लेकिन आपके ड्रामे में हीरोइन जो है वो कार का टायर पंचर होने पे रो पड़ती थी। वो शाहरुख वाला फतूर कितने गया है ना, बस वो इंडिया में रह गया ना। तो ये कैसा फतूर था? पता नहीं। Did you like doing फतूर? Yeah, I loved it. हाँ। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान के ड्रामों में जब भी कोई बुरी खबर मिलती है तो हाथ से शीशे का गिलास गिर के टूट जाता है। इंडियन फिल्मों में पूजा की ताली गिर जाती है। क्या कभी किसी ने प्लास्टिक का कप या स्टील का गिलास गिराकर पैसे बचाने की कोशिश की? बहुत दफा। कब और किसने? हम तो प्रॉप बचाते हैं ना। बचाते हैं? हाँ, तो आप शीशे का गिलास कारपेट पे फेंक देती हैं? नहीं, वो हम ऐसे भी करते हैं कि एक सीन था जिसमें वाज बचाना था। हाँ। तोड़ना नहीं, टूट गया वो। अब वो टूटेगा तो क्या करें? तो वो जिस गरीब के घर पे आप शूट कर रहे थे उसने सू नहीं किया? वो फिर प्रोडक्शन का काम है ना। मेरे घर पे शूट करें 2 दफा सू कर देंगे। हमारे ड्रामा में पूरा घराना एक चाय की प्याली पे तबाह हो जाता है। ठीक है, बॉलीवुड में ठाकुर की जायदाद पर जंग होती है, और हमारे यहाँ सास को इलायची वाली चाय ना मिले तो तलाक हो जाती है। हमारी चाय में ऐसा कौन सा आइटम बम होता है ना? हमारे 12 मसाले होते हैं हमारी चाय में। सीरियसली? इसलिए वैसे ये सास किसी ड्रामे में तो मान गई होगी, हर ड्रामे में वो रुसी रहती है। बस सास का बेचारी का कसूर नहीं, सास भी कभी बहू थी। बहू थी वो, बहू कभी नहीं थी, बहू थी बहू। अच्छा, आपने इतने ड्रामे किए हैं, कसम खा के बताएं कि कैरियर शुरू होने से लेके आज तक ग्लिसरीन की कितनी बोतलें आप पी चुकी हैं? इतनी पी शुरू में, लेकिन अब पीने की जरूरत ही नहीं, अब खुद ही आंसू आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, या यू थिंक ये क्या होता है? मेथड एक्टिंग क्या होती है और नेचुरल की? मुझे हमें जरा समझाए, मेरे जैसे नाड़ी आदमी को आंसू निकालने के लिए। आपका प्रॉब्लम नहीं है, सजिटेरियस है आप। नुमान एजाज कभी इस पल को ऊपर करते कहते हुन करके वो खा, भाई नहीं होती हमसे, वैसे एक नहीं होती। तो ये सीखना पड़ता है, क्या होता है ये? आई थिंक कोई सिचुएशन आपने फील करनी होती है आपकी, जो आपकी लाइफ में है, एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग, देन यू स्टार्ट वो फील होगी जो आपकी लाइफ में हुई है। कोई भी ट्रॉमा, एनी ट्रॉमा, ठीक है, वो कैरी किया। उसके बाद आपने उसको फॉलो किया, जो आपका कैरेक्टर जो स्टार्ट क्राइंग। तो मुझे एक बात बताएं, फिर ये कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें एक इसको ऊपर ले जाना होता है, इसको ऊपर ले जाना होता है? ये कौन सी सिचुएशन ये वाले थे? अच्छा, नहीं आपने दोनों हिलाई है, एक हिला के दिखाया ना, फिर हमारे हाँ हमारे पे रोप डालते हैं तो ये कर सकते, तेरा एक्टिंग। नुमान मसूद साहब ने एक दफा नुमान एजाज को कहा डोले वेकिन है, तो नुमान ने कहा नौमी मियाँ डोलिया नाल एक्टिंग होती थे, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वर्ल्ड नंबर 1 एक्टर होगा। ये मार्फत की बात है। डंक था आपका ड्रामा?
बिल्कुल था। ड्रामा डंक में आप नजर आई। इंडियन फिल्मों में स्पोर्ट्स फिल्म वो नाम होता है चक दे इंडिया, वो पूरी फिल्म में हॉकी खेलते नजर आते हैं। आपके पूरे ड्रामे में एक भी बास्केटबॉल या फुटबॉल क्यों नहीं नजर आया? ये कैसा डंक था? कैसा डंक था? दसो ना जी, ये सामने डंक सी ये दूसरा वाला डंक था जो हमारी सोसाइटी में होता है। मैं उस डायरेक्टर, अजीम डायरेक्टर को सलाम करता हूं। राइटर्स जो है ना हमारे, और फिर डायरेक्टर्स, हाँ, बिकॉज हम वही दिखाना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। कमजर्फ आपका ड्रामा था? कमजर्फ। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट? इसमें नादिया खान थी मेरे साथ, और उसके साथ जो मेरे सीन्स हुए, बिकॉज मैं उसकी सौतन होती हूँ। नादिया और मैं अली की वाइफ होती हैं, 2 बीवियाँ होती हैं। 2 बीवियों की जो लड़ाई झगड़े सीन होते हैं वो बहुत मज़े का था ड्रामा। 2 बीवियों की लड़ाई झगड़े मज़े के होते हैं। बहुत लोगों ने बहुत एंजॉय किया इसे। कमजर्फ तो बहुत, इवन अभी मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने मैसेज किया कि हम कमजर्फ 3-4 दफ़ा देख चुके हैं, वो इतना अच्छा आपका ड्रामा है। ये आदमी ने कहा होगा, खातून तो नहीं? आदमी ने कहा, क्योंकि आदमी भी कभी सुसत क्या दमाद था। जब ड्रामे में किसी को सर दर्द होता है तो माथे पर दुपट्टा बांध लिया जाता है। कसम से सच बताएं, दुपट्टा बांधने से माइग्रेन ठीक होता है या इसे ड्रामेबाजी बढ़ाने का तरीका? ड्रामे में हमने करना होता है ना ये सब कुछ, दिखाना होता है। देखिए, अभी बांधेंगे नहीं, वो बोल कैसे पता चलेगा कि सर में दर्द हो रहा है? एक्टिंग से बताएं। अब उस लेवल पे भी हम आए नहीं, एक्सप्रेशन से बताएं। हमें पट्टे पे ही अपने अंदर की अल पचिनो, मार्लन मनरो को जगाएं। तो इस वक्त आप पचिनो क्या नाम ले लिया आपने, बस मैं रुक गई। आप मुझे इम्प्रेस करें कि एक्टिंग से सिर्फ आपने 5 सेकंड में मुझे दिखाना है कि आपके सर में दर्द हो रहा है। भले मेरी गुफ्तगू का सोचे, दर्द ऑटो पे आएगा। नहीं, ये तो हार्ट अटैक के सिम्पटम। अच्छा जी, दीवानगी भी आपका ड्रामा था? दीवानगी भी था। ड्रामा दीवानगी में पागलपन और इश्क दिखाया गया है। वाह जी वाह, क्या बात है। अगर कोई मियाँ बीवी आपका ड्रामा साथ देखें तो क्या मियाँ इस ड्रामे को बुनियाद बनाकर अदालत से दिमागी तवाज़ुन खराब होने का सर्टिफिकेट मांग सकता? मैंने देखा नहीं, सो आई डोंट नो द बैकग्राउंड। दीवानगी तो बहुत ऐसा टॉपिक था जिसमें एक लड़की पे एसिड अटैक होता है। वाओ, दैट्स अ सीरियस स्टोरी। ये सीरियस स्टोरी थी। एंड यू प्लेड दैट? या आई प्लेड दैट। तो मुझे जब कहा कि एक गेस्ट अपेयरेंस है, तो मैंने कहा मैं गेस्ट अपेयरेंस नहीं कर रही, मुझे नहीं करना। कहते ये रियल स्टोरी है, उस लड़की के साथ हुआ था, उस पर एसिड फेंकता है लड़का, वही कैरेक्टर तुमने करना है। वो पूरी फिर जो ड्रामे की जर्नी चलेगी वो इसी टॉपिक पे चलेगी कि लड़की को मारा इस तरह से और ये हुआ। तो वो मुझे बहुत मजा आया, बिकॉज पूरा फेस उसका जल जाता है। आई नॉट गोट अ लाइटर नोट ऑन दिस, बिकॉज ये हमारे सोसाइटी का, हमारे माशरे का अलमिया है कि मर्द अपनी मर्दानगी को इस चीज पे साबित करता है कि वो औरत को ह्यूमिलेट करके, मैन हैंडल करके, मिसट्रीट करके वो अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसकी माँ ने उसको सही तरीके से पाला हो और अगर माँ और बाप का रिलेशन ठीक हो, तो मेरे ख्याल में कोई मर्द हमारे माशरे का किसी लड़की को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता। मुझे लगता है सलमान, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन यही है कि आपका अपना ब्रॉटअप कैसा, आपका बचपन कैसा गुजरा है, तो वही जो ट्रॉमा आपने कैरी किया होता है वही आप स्प्रेड कर रहे होते हो, चाहे वो अपने स्पाउस पे, फ्रेंड्स पे, हर जगह बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, वो इतने फिल्ड होते हैं कि वो अच्छे होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी अपब्रिंगिंग, अम्मी अब्बू बहुत खुश अच्छी ज़िंदगी गुजरी होती है। चलें, लोगों के सवाल हमने पूछ लिए, बहुत सीरियस। अब थोड़ा सा सीरियस साइड पे। I heard something about you, something that influenced your life to core when you lost your mother. Yeah, before my mother, I lost my husband. I'm coming to that. So I have some questions which are related to that. There's a silence of the house. No. You, in your line of work, you constantly surrounded by noise, scripts, people, happiness, joy, happy faces. फिर काम खत्म होता है। हर इंसान को घर जाने की जल्दी और खुशी होती है। Fahima comes back to an empty home with a lot of memories. I hate it. I hate it. But बच्चे एक उम्मीद है। बस बच्चे, मुझे लगता है सलमान, एक टाइम के बाद बच्चे भी उड़ जाते हैं, ऐसे है, परिंदे की तरह, ऐसे है, घोंसला छोड़ देते हैं। The shared success, जब आप जिंदगी में कुछ, when you achieve a lot, you have made it big, you have a journey which is spread over 20, 25, 26 odd years, and then you come across something, you see yourself on screen hitting a new peak, and you're excited and you're super, you want to go back and you want कि कोई मिले मैं इसके साथ शेयर करूं, and then again you come back and there is hollow and emptiness. Or do you have friends or family, that somebody that you say, look, there's another feather in my cap? I have friends, हाँ, I have, बहुत कम, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं है, लेकिन जो थोड़े हैं वो उनके साथ। टिपिकल सेक्रेटेरियन आपका
the mask of an actress. As an actress, your job is to step into someone else's emotions and life for months at a time. Do you ever find that playing a character is a form of century? यानी कि escape होता है. आप hide करते हो, एक mask पहनते हो, एक character के पीछे छुपते हो, right? A place where you can safely hide your own grief for few hours a day. What happens when you come out of that mask? I think कॉमेडी कैरेक्टर करने पे आप मास्क पहन लेते हो और फिर जब घर आते हो फिर वही मास्क उतर जाता है. घर की वो जो एम्प्टीनेस है ना वो फील नहीं होती. The unspoken conversation. If you could sit down for just 5 minutes today with the comfort of knowing that you have someone's absolute attention, what is that one thing you have achieved or learned about yourself over all this journey that your partner who's no more with you, who left you in 22, अल्लाह की विल होती है, अल्लाह सुभान ताला के जो काम है वो अल्लाह सुभान ताला जानता है. एक ऐसी चीज़ जो आप कहते हो काश मैं उसको बता सकती होती, वो रह गई. One thing that you want to share with your spouse who's not there anymore. I think बहुत सारी चीज़ें. As an actress, as a model, as a mother, as a sister, as a wife, as a whatever. बस थैंक यू नहीं किया उसको. थैंक यू करना था. Advice to those who are silent and hurting, who are like you, and only you can understand their pain, and only an advice from you who's a living example of a success, but the same hurt, the same suffering prevails. But उनके पास कंसोल करने के लिए कोई नहीं है, but वो आपको देख रहे हैं इस वक्त. Any advice you want to give them to help them reduce their pain to whatever extent that it can? I think सलमान, मुझे लगता है कि आपका इनर पीस बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे लोग जो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं किसी भी वजह से, उनको इनर पीस नहीं मिला हुआ है. बहुत सारे आपके ट्रॉमा होते हैं कि ये काश इस इंसान के साथ मैं ये नहीं करती, मैं ऐसा कर लेती, ऐसी बात कर लेती. आप एक्सेप्ट कर लो एनीथिंग. आप गलत हो, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, या किसी और ने गलत किया है उसे भी एक्सेप्ट कर लो, माफ़ कर दो. बिकॉज आप जैसे एक्सेप्ट करते हो अपने आप को, जैसे आप हो, या उस इंसान को जैसा वो है, तो मुझे लगता है कि एक न्यू जर्नी और एक नए रास्ते खुलते हैं, और उसमें आप पीस में आ जाते हो, आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो. बिकॉज आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे. तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. अपना तो बन. So as a Sagittarian, the time comes when you start realizing there are things philosophically larger than your own life, and then you start adopting and experiencing that, and it is very difficult to say that you start living with the pain. Nobody can live with the pain. But आपने जो सबसे अच्छी बात की ना फेमा, वो ये थी कि खुद को माफ़ करो, फिर दूसरे को माफ़ कर दो. And in the end, never forget to say thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Fema, very much. I have never wanted to say goodbye on a serious note, but you're way more stronger than who you pretend to be. And I give you the credit for being a Sagittarian. So yes, that's what you are. And you are an inspiration for a lot. A lot of people have come into this industry watching you. So thank you for this great work. Thank you for being so wonderful. Thank you for being so amazing. Keep rocking, keep inspiring people, keep advising people, and never forget to say thank you. Thank you very much. Thank you, Salman. Thank you. Khawateen o Hazrat, the great Fahima was with us. आप शो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नदीम भाई के डॉलर नहीं बन रहे. ये जो पैसे आएंगे ये आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के बेनिफिट में जाएंगे. आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी विद अनदर लेजेंड लाइक वी हैड टुडे. हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. गुड बाय.